लव जिहाद पर सियासत गरमाने के बाद बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव से हटाया लव जिहाद शब्द। बीजेपी ने लव जिहाद को दिया एक वर्ग विशेष की महिलाओं से दुराचार का नाम। प्रस्ताव में कहा गया कि यूपी में एक वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहा है दुराचार, उसमें एक वर्ग विशेष के लोग हैं शामिल। बीजेपी ने कहा कि दूसरे वर्ग के लोगों का शामिल होना महज संयोग है या सोची समझी योजना, ये चिंता का विषय है। ये लगातार मैंने वही कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और खास तौर पर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और हमारे ब्रज क्षेत्र में यह घटनाएं लगातार तेजी से अपना रूप ले रही हैं। सियासत गरमाने के बाद बैठक में राजनाथ सिंह ने बैठक में जाने का बदला इरादा। राजनाथ की जगह पहुंचे महासचिव रामलाल। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में कल छाया रहा था लव जिहाद का मुद्दा। बीजेपी का मानना है लव जिहाद की चपेट में है यूपी। मुद्दे को धर्म परिवर्तन से जोड़ रही है बीजेपी। मेरठ के खरखौदा में एक लड़की के परिजनों ने लगाया था बलात्कार और धर्म परिवर्तन का आरोप। आरोपों की बात गरमाई थी लव जिहाद की सियासत। हिंदुवादी संगठनों का दावा, कुछ मुस्लिम लड़के लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों से झांसा देकर रचा रहे हैं शादी। पूर्व सीएजी विनोद राय का खुलासा, यूपीए सरकार ने सीडब्ल्यूजी और कोलगेट घोटाले की रिपोर्ट से कुछ नेताओं के नाम हटाने के लिए डाला था दबाव। विनोद राय ने कहा कि कुछ नेताओं के नाम हटवाने के लिए उनके घर आए थे नेता। पीएसी की बैठक में भी डाला गया था दबाव। विनोद राय ने लिखा, फैसले लेने से बचते थे तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह, गठबंधन की बताते थे मजबूरी। अपनी किताब नॉट जस्ट अकाउंटेंट में लिखे अनुभव। आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में बीती रात से सुबह तक पाकिस्तानी की जबरदस्त फायरिंग। 22 चौकियों पर पाक ने की गोलीबारी। बीएसएफ ने भी भारी गोलीबारी से दिया जवाब। इलाके में कुछ मवेशियों के मारे जाने की खबर। फायरिंग के इलाके में गांवों में हुआ अच्छा खासा नुकसान। कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त। बंद हो गया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने जताई चिंता। सरकार से समाधान करने की उठाई मांग। शनिवार रात प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृहमंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तानी फायरिंग पर भी बातचीत। 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। शुक्रवार की रात भी जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक की ओर से हुई थी फायरिंग। 2 नागरिकों की मौत, 1 जवान समेत 5 लोग हुए थे घायल। सीमा से सटी कई चौकियों और रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने मोर्टार से दागे थे गोले। नापाक हरकत से सहमे ग्रामीण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमित शाह। शुक्रवार रात करीब 1 बजे से पाक की ओर से शुरू हुई थी फायरिंग। पाक रेंजर्स ने कई चौकियों को बनाया निशाना। पाक की ओर से सुबह तक जारी रही गोलाबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार भी दागे। भारत ने भी पाक की फायरिंग का दिया जवाब। बीएसएफ के जवानों ने की जवाबी फायरिंग। सेना के मुताबिक पाक सैनिकों ने पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में भी सीजफायर का किया उल्लंघन। पाक की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश। अखनूर सेक्टर में सीमा पर मिली 50 मीटर लंबी सुरंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। एक घर में छिपे थे लश्कर के आतंकी। एक घर में करीब 3-4 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की थी घेराबंदी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान, पाक को सबक सिखाने की जरूरत। लातों का भूत बातों से नहीं मानता। 62% लोग वोट डालते हैं वहां। आप उन लोगों को नहीं बुला के ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि जिनका कोई माड़क ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है।
पानीपत में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली में जुटे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी, रैली स्थल पर रागनी गायकों ने बांधा समा। नहीं बढ़ी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख, देश भर में 9 लाख छात्र छात्राओं ने दी प्रारंभिक परीक्षा। अलग ही था जो यूपीएससी का अब तक का पैटर्न है अभी 3-4 साल में, वैसे ही लगा मुझे। सीसेट को लेके यू कांट से बिकॉज लास्ट मोमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए। लाइक जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश के पैसेज है उसके मार्क्स काउंट नहीं हो गए, तो यू कांट से लाइक। पहले सीसेट परीक्षा पर विवाद के बाद हिंदी माध्यम छात्रों ने की परीक्षा रद्द कराने की मांग। बीएसपी की मुखिया मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा 3 महीने में जनता की उम्मीदें टूटी। देश की आम जनता का बदला हुआ नजरिया देखकर भाजपा के घोर समर्थक लोग भी अभी से ही काफी कुछ हतोत्साहित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मायावती का आरोप, बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। मायावती बोली, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर माहौल खराब कर रही है, अगली बार यूपी में हमारी सरकार। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आते ही अब पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में केजरीवाल की रैली आज, किराड़ी में होगी आम आदमी पार्टी की सभा, बीजेपी पर लगाया केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप की पुष्टि के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया एक वीडियो में दिख रहे शख्स को बताया गया बीजेपी विधायक अनिल झा का आदमी। में अनिल झा जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। उस वक्त भी हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि आप पूरे मामले की जांच करिए। आम आदमी पार्टी के आरोप से तिलमिलाई बीजेपी, कहा उनकी पार्टी की फितरत ऐसी नहीं है कि वो केजरीवाल पर हमला कराए। किसी पर हम करवाएगी, ये सब बेकार की बातों का कोई बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। ना ही हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम आदमी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के संदर्भ में सोचें। केजरीवाल पर हमले की साजिश पर सीडी में दिखने वाले शख्स ने आरोपों पर जताई हैरानी, कहा मैं हूं फ्रीलांस कैमरामैन, बीजेपी विधायक को जानता हूं पर उनके लिए काम नहीं करता। तो अगर आप कह रहे हैं कि अनिल झा ने करवाया है तो ये तो सीधा सीधा आप या तो लाली को ही पूछिए, लाली से बात कीजिए, लाली क्या कहता है, और इसमें मेरा और कोई हाथ नहीं है। लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के किराड़ी इलाके में ही हुआ था केजरीवाल पर हमला। एक ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने मारा था थप्पड़। कोल ब्लॉक घोटाले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, बिना दिशा निर्देश के 194 ब्लॉक बांटने के हैं आरोप। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज, मां दुर्गा की तस्वीर पर आईएसआईएस आतंकियों का सर लगाकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से नाराज, यूपी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का लगाया आरोप। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले अखिलेश, मीडिया यूपी की खबरों को ऐसे दिखाता है मानो जैसे घटी हो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अखिलेश ने कहा कई बार करीबी देते हैं वारदात को अंजाम, लेकिन प्रशासन पर उठती है उंगलियां। कई बार परिचय है एक दूसरे लोगों का, और परिचय के बाद जो घटना हो जाती है और उसके बाद जो आरोप लगते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक कारोबारी फैसल खान ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पहले फैक्ट्री बंद कराई, अब जेल भिजवा दिया।
यूपी के गोरखपुर में एंसेफ्लाइटिस का कहर, 24 घंटों में 9 मासूम बच्चों की मौत। गोरखपुर में इस साल अब तक दिमागी बुखार से 213 मासूम बच्चों की हो चुकी है मौत। मौत का ये आंकड़ा महज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज में अब तक आ चुके हैं एंसेफ्लाइटिस के 724 मरीजों में ज्यादातर मासूम बच्चे। पूरे पूर्वांचल में जारी है दिमागी बुखार का कहर, नहीं मिल पा रहा है फौरन इलाज। मरीज भर्ती हुए हैं, 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। 148 मरीज इस समय बिस्तरे पे हैं जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। दिल्ली के ज्योति नगर में एक व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 3 करोड़ रुपए की फिरौती। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने लूट की कोशिश के 3 लड़कों पर किया हमला, एक लड़के की मौत, एक की हालत नाजुक। जयपुर के सिटी पैलेस में लगी आग, ग्राउंड फ्लोर पर आग से खासा नुकसान, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आग के चलते म्यूजियम सहित अहम दस्तावेज जलकर हुए खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। हम लोग और हमारी करीब फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, जो अब तक करीब 20-22 गाड़ियां पानी के डाल चुकी हैं, वो मौके पे पहुंची हुई। हमारे एरियल हाइड्रोलिक लेटर प्लेटफॉर्म है, इसको भी हमें काम में लिया क्योंकि 2nd फ्लोर में आग थी। एक्चुअली ये लगता है कि आग ऊपर से स्टार्ट हुई है और वहां से थोड़ी जल के और नीचे आई है, तो नीचे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो 1st फ्लोर है उसमें एक जो ब्लॉक है इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसमें जो भी सामान था वो करीब सारा जल चुका है। गाजियाबाद के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में बाउंसर पर कई लड़कों की पिटाई का आरोप, चप्पल पहनकर मॉल में जाने से रोके जाने पर हुआ विवाद। बाउंसरों की पिटाई से 2 लड़के बुरी तरह घायल, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के बरेली में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 भाइयों की हत्या, सोमवीर और अनिल नाम के 2 लड़कों पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में एक छात्रा ने स्कूल में हुए अपमान से परेशान होकर की खुदकुशी, परिजनों का आरोप मोबाइल की जांच को लेकर किया गया था निर्वस्त्र। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट, पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा। राजस्थान के बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव के दौरान कर रहे थे हंगामा। गाड़ियों में छिपे छात्रों पर भी बल प्रयोग, कुछ लोग हिरासत में लिए गए। हंगामे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हंगामे के दौरान कुछ निर्दोष भी पिटे, कहा नहीं पता पुलिस ने क्यों मारा। तो अचानक मेरे को तो पता था नहीं, मान लो ये ऐसा कुछ है, तो जैसा ही आए तो पुलिस। डीएम से मिले बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम और विधायक कैलाश चौधरी, 24 घंटे में पुलिस बल हटाने की मांग।